वेलकम लर्नर्स, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ। नॉर्मन लेविस की वर्ड पावर को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का सेशन होगा सेशन नंबर 13। इसके पहले की वीडियोस में हम बाकी सेशन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो देखने हो, अगर आपने वो नहीं देखे हो तो आप जा करके मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेशन 13 को। सेशन नंबर 13 में सबसे पहला वर्ड आपके सामने लिखा है इंटोमोलॉजी। ये जो वर्ड है, अगर वर्ड का हिंदी मीनिंग देखें तो होता है कीट विज्ञान। और वर्ड के ओरिजिन पे अगर हम ग्रीक जो रूट वर्ड्स हैं उन पे जाएं, यानी अगर हम रूट वर्ड्स पे जाएं तो इसका जो रूट वर्ड है पहला वो होता है ग्रीक का, जो है इन। क्या है? इन, EN, इन, जिसका मीनिंग होता है इन। टोम, जो अगला वर्ड है टोम, टोम का मीनिंग होता है ए कटिंग, टू कट। एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो इंटोमोलॉजी है इसमें हम इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हैं, कीड़े मकोड़ों का। और कैसे इनका नाम पड़ा? नाम कुछ इस तरीके से पड़ा कि अगर हम जनरली किसी भी इंसेक्ट को देखें ध्यान से तो उनकी बॉडी कुछ इस तरीके से दिखती है जैसे उनमें कट लगे हों। कट लगे हों का मतलब कि उनकी बॉडी पार्ट्स अलग अलग डिवाइड हुए रहते हैं। किन में? 3 पार्ट्स में। पहला होता है हेड, दूसरा होता है थोरैक्स और तीसरा एब्डोमेन। तो ये तीनों पार्ट्स इस तरीके से डिवाइड होते हैं जैसा लगता है ना कि उन पे कट लगा हो। ठीक है। और ये जो मीनिंग मैं बता रही हूँ आपको, ये ग्रीक के रूट वर्ड इन यानी इन, टोम यानी ए कटिंग, यहाँ से ही आई है। समझ में आया मीनिंग? और ये तो अभी जो डिस्कस कर रही हूँ ये तो है ग्रीक रूट वर्ड से इनकी मीनिंग निकाली मैंने। अब अगर हम लैटिन के रूट वर्ड से इनकी मीनिंग निकालें तो भी ये ऐसे ही निकलेगा। कैसे? जैसे ये देखिए, एल फॉर लैटिन है और इन जो है ना एक प्रीफिक्स है। इन का मीनिंग होता है इन और सेक्टिस का मीनिंग होता है टू कट। तो ये जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये हम इंसेक्ट्स जो वर्ड हैं उसके ओरिजिन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। कहने का मतलब अगर हम इंटोमोलॉजी के थ्रू देखें, वर्ड के थ्रू देखें तो भी इसका मीनिंग निकलता है इन अ कट। ठीक है। और अगर हम लैटिन वर्ड के थ्रू इनको डिस्कस करें और वो लैटिन वर्ड रहेगा हमारा इंसेक्ट से बना, इंसेक्ट से बना, अगर हम रूट वर्ड को देखें तो भी इसका मीनिंग निकलता है इन टू कट। ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब इंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान। क्लियर? इसके बाद उसका एक एडजेक्टिव फॉर्म लिखा है इंटोमोलॉजिकल। क्लियर? बिल्कुल। ऊपर वाला था इंटोमोलॉजी। अच्छा, मैंने लॉजी का मीनिंग नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसको बहुत ही बार डिस्कस कर लिया है। लॉजी का मीनिंग होता है साइंस स्टडी, ये बना है लोगास से। ठीक है, लोगास यानी लोगस। क्लियर? चलिए अब आगे चलेंगे। अब एक पहले रूट देख लो आप, एक और रूट है आपके सामने, एक ग्रीक का रूट है। पहले तो आप ये देखो, एक प्रीफिक्स होता है EC। क्या है? ये एक प्रीफिक्स है। अच्छा, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, वो आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो जो प्रीफिक्स है EC, ये आया है कहाँ से? ग्रीक का एक वर्ड है, वर्ड नहीं प्रीफिक्स ही कहिए आप, EK से। ठीक है, EC आया है EK से और जिसका मीनिंग होता है आउट। क्या होता है? आउट। ठीक है। अब ये तो हुई बात ग्रीक की। अगर हम लैटिन के वर्ड की बात करें तो एक लैटिन वर्ड है हमारा, वर्ड मत कहिए प्रीफिक्स कहिए, EX। ठीक है, जो EX हमारा प्रीफिक्स है वो है लैटिन का प्रीफिक्स। इसका भी मीनिंग होता है आउट। क्या आउट? किसी चीज को निकाल करके, कट करके आउट कर देना। ठीक है। और इसी ना प्रीफिक्स को, ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसी प्रीफिक्स को हम जोड़ देते हैं टोम के साथ में। तो टोम का मतलब तो पहले से टू कट होता है। तो अगर आपको इक के साथ में इक टोम कहीं जुड़ा मिल जाए, अभी मिलेगा है ना, तो कहीं जुड़ा अगर आपको मिल जाए तो इसका मतलब होता है टू कट आउट, किसी पार्ट को कट करके बाहर निकाल देना। ठीक है। चलिए अब आगे चल रहे हैं। अब ये जो प्रीफिक्स अभी हमने डिस्कस किया ना, अब देखिए, अब जो मैं वर्ड को डिस्कस करूंगी ये उन्हीं में कोरिलेट रहेंगे। ठीक है। कैसे? जैसे फर्स्ट वर्ड मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, टॉन्सिलेक्टोमी। क्या है? टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिल तो आप समझ रहे हैं ना, जो हमारे नेक में होती है, पाई जाती है। टॉन्सिल जब किसी हमारी ह्यूमन बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी में जब टॉन्सिल वगैरह बढ़ जाती है तो उनको कट करके आउट, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। तो यही होता है टॉन्सिलेक्टोमी। ठीक है। क्या निकालते हैं हम? टॉन्सिल को निकालते हैं। और ये देखो, अब इसमें ये जो प्रीफिक्स था EC, वैसे तो यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो ये जो वर्ड था ना, ये देखो EC यहाँ पे आया है। ठीक है। तो इसका मीनिंग होगा अभी बाहर। कैसे बाहर?
टॉमी, टोम से बना ना टॉमी, यानी कि कट करके टॉन्सिल को बाहर निकाल देना बॉडी से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने लिखा अपेंडिक्टोमी। अब अपेंडिक्टोमी में क्या होता है, इसमें ना अपेंडिक्स को कट करके बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और ईसी लिखा हुआ है, टॉमी लिखा हुआ है। आई थिंक क्लियर है। चलिए उसके बाद देखो एक लिखा है मास्टेक्टोमी। अब मास्टेक्टोमी का मीनिंग होता है ना ब्रेस्ट, जो विमेन में होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है ना बॉडी में, तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि जो ब्रेस्ट है विमेन का, उसको कट करके आउट किया जाए, ठीक है, किसी बीमारी के तहत। तो वही होता है मास्टेक्टोमी। और मास्टेक्टोमी में जो मास्टेक वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है ब्रेस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हिस्टेरेक्टोमी। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जो विमेन का यूट्रस होता है ना, वम्ब, उसको अगर कोई बीमारी हो जाती है बॉडी में, तो इसको ना कट करके ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकालने का काम किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेस्टेक्टोमी जी। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, जब वो प्रॉब्लम करती है, कुछ दिक्कत हो जाती है उसमें ना, कोई डिसीज हो जाती है, तो डॉक्टर इसको भी कट करके बाहर करने का काम करते हैं, ठीक है जी। तो आपने देखा ये कुछ ECTOMY के जो वर्ड्स है ना, किसी किसी वर्ड में जोड़ देने से इनका मीनिंग होता है कि उस बॉडी पार्ट को या जिस भी चीज़ में इनका यूज़ किया गया है उसको कट करके बाहर करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब देखो एक नेक्स्ट वर्ड और आ गया हमारे सामने, ये है ना एसेंट्रिक। क्या है? एसेंट्रिक। अब एसेंट्रिक में क्या, अब ये वर्ड क्यों आया यहाँ पे, इसलिए आया क्योंकि इसमें भी तो देखो ईसी है ये, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या हुआ, आउट हुआ, जैसे अभी हम डिस्कस किए। तो ईसी को अगर हम सेंट्रिक के साथ जोड़ दें, अब सेंट्रिक क्या चीज़ हुई, पहले भी डिस्कस किया, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीक वर्ड है हमारा एक केंट्रॉन, भाई के से लिखा है, मैं तो केंट्रॉन ही पढ़ रही हूँ, आपको जो सुटेबल लगे, जिसका मीनिंग होता है सेंटर, ठीक है। केंट्रॉन से बना है सेंटर। अब देखो, और जो लैटिन का वर्ड है रूट, ये सभी रूट वर्ड है, जो लैटिन का रूट वर्ड है वो है सेंट्रम, सेंट्रम से बना है सेंटर। तो कहने का मतलब ये जो केंट्रॉन है सेंट्रम है, दोनों का मीनिंग होता है सेंटर, ठीक। तो कहीं पे अगर ये सेंट्रिक वर्ड यूज कर लिया जाए तो इसका मीनिंग तो सेंटर से ही होगा। और अगर ये जो प्रीफिक्स है ईसी को लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ना कि आउट ऑफ सेंटर, यानी सेंटर से बाहर, जो दुनिया से बाहर की बात करें। अब वो कैसे हो सकता है कोई पर्सन, जैसे कोई अनकन्वेंशनल हो सकता है, ऑड हो सकता है, उसकी हैबिट जो होती है स्ट्रेंज हो सकती है ना, अपने आप को कुछ परा ही, मतलब दुनिया से परे दिखाए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, अगर एक वर्ड में कहें नॉर्मल लैंग्वेज में, तो हम कह सकते हैं सन की, ठीक है, पैशन से जो फुलफिल हो पर्सन, उसी को हम कह सकते हैं इसेंट्रिक, ठीक है। चलिए अब इसी का नाउन बन जाएगा इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसमें कुछ डिस्कस करना है नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो एक वर्ड और आपके सामने आ गया, एटॉम। क्या आ गया? एटॉम। भाई टोम को काफी देर से डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, टोम का मतलब होता है कटिंग या टू कट, ठीक है। अब देखो जो एटॉम में ए वर्ड है ना, ए, ये क्या होता है, ये एक ग्रीक का प्रीफिक्स है, ग्रीक से आया है लैंग्वेज से, ये एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है ना निगेटिव, यानी कि ये जो प्रीफिक्स है ये निगेटिव मीनिंग रखता है, ठीक है। जैसे हिंदी में लगा देते हैं ना, किसी शब्द के आगे आ लगा दो तो फिर वो निगेटिव मीनिंग देता है, वैसे इंग्लिश में ना ए लगा देने से क्या होता है, ये निगेटिव मीनिंग देने लग जाता है, ठीक है। और उसी से बना है एटॉमिक, है ना, ये तो एडजेक्टिव है। अच्छा अब इसका मीनिंग क्या होगा, एक्चुअली ना एंशियंट टाइम में इसका मीनिंग जाना जाता था कि जिसके हिस्से ही ना किए जा सके, जिसको कट ही ना किया जा सके, वही है एटॉम, ठीक है। यानी किसी कड़, मतलब कोई ऐसा एक कड़, कोई ऐसा एक चीज़ का कड़ जिसके हम हिस्से ना कर सके, उसी को हम एटॉम कहते हैं, ठीक है। और उसी से एडजेक्टिव बना है एटॉमिक। क्लियर? बिल्कुल। अब आपके सामने एक वर्ड लिखा है एनाटॉमी। क्या लिखा है? एनाटॉमी। एनाटॉमी का क्या मतलब होता है, देखो टॉमी को हम जान रहे हैं, टॉमी बना है टॉम से, ठीक है, टू कट। और एना जो वर्ड है ना, वो है ग्रीक का वर्ड, और इसका मतलब होता है अप। क्या होता है? अप। अब देखो, तो अगर इसको हम टॉम के साथ जोड़ देंगे ना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा द कटिंग अप। अब वो किस चीज़ का कटिंग है? टू कटिंग अप, हाँ, कटिंग अप ऑफ ए प्लांट और एनिमल टू डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर, यानी किसी जानवर को, चाहे वो पशु हो या मनुष्य क्यों ना हो, तो उनको कट करके उनके बॉडी पार्ट्स का एग्जामिन करना, ठीक है। तो अभी तो वर्ड की जो मीनिंग है निकलती तो यही है, अभी इस समय इसको क्या जानते हैं, यही नाम से हम जानते हैं कि एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर की बनावट को जो है
जो संरचना से रिलेटेड जो जानकारी होती है वो हमें एनाटॉमी के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, चलिए, और इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है एनाटॉमिकल। क्या है? एनाटॉमिकल। क्लियर? चलो, चलिए, अब नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने डिकोटोमी। क्या है? डिकोटोमी। अब ये कहाँ से आया? देखो, एक ग्रीक वर्ड है डिका। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है डिका। ये वहीं से बना है और इसका मीनिंग होता है इनटू, यानी दो भागों में किसी चीज को डिवाइड करना। ठीक है, और टोमी बना है टोम से, जिसका मतलब होता है टू कट। ठीक है, तो किसी चीज का मतलब ये पार्ट हो सकता है, यानी दो भागों में विभाजित की हुई कोई चीज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो डाई वर्ड होता है ना, डी आई या फिर बाई ही, बी आई, इन दोनों का मीनिंग होता है ना दो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई कीट हो सकता है, वो दो चीज़ों से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो डिका का मतलब होता है इनटू, तो यहाँ पे मीनिंग निकलती है कि दो भागों में विभाजित कोई चीज़ होती है, उसी को हम कह सकते हैं डिकोटोमी। क्लियर? और उसी का अगर हम वर्ब बनाएंगे तो बन जाएगा डिकोटोमाइज। ठीक है, और इसी का अगर हम एडजेक्टिव बनाना चाहेंगे तो बनेगा डिकोटोमस। ठीक है, डिकोटोमस। चलिए, तो डिकोटोमी का वर्ड क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा इपिटोम। क्या है? इपिटोम। देखो, इपिटोम का मतलब क्या होता है ना, एक कंडेंसेशन ऑफ द वोल, यानी कि कोई चीज़ बहुत बड़ी है और उसी का सार, एसेंस निकालना इपिटोम होता है। ठीक है, और इसकी वैसे अलग अलग भी मीनिंग्स होती हैं। जनरली कुछ बुक्स में मैंने खुद देखा है कि इपिटोम का मीनिंग होता है ना किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल, जीरोक्स कॉपी, हू बहू। ठीक है, उसी को कहते हैं इपिटोम। जैसे कह सकते हैं कि किसी बुक का कोई समरी हो सकता है, कंडेंसेशन हो सकता है, अब्रिजमेंट हो सकता है लैंग्वेज का। ठीक है, ये इसको हम कह सकते हैं किसी चीज़ का सार हो सकता है या फिर किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो इपिटोम का ये मतलब होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जो गलती मैं कर रही हूँ, इपिटोम हमको नहीं कहना है, हमें कहना है इपिटमी। क्या कहना है? इपिटमी। जी, ये होगा इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और अगर हम इसका ना एनालिसिस करना चाहें इस वर्ड का, तो हम इपी का मीनिंग निकाल सकते हैं ऑन या अपॉन, और टोम का मीनिंग होता है टू कट। ठीक है, चलो, अब इसी वर्ड का अगर हम वर्ब बनाना चाहें तो बन जाएगा इपिटोमाइज। क्या बनेगा? इपिटोमाइज। क्लियर? चलो, अब अगला वर्ड आपके सामने लिखा है फिलोलॉजी। भाई, फिलोलॉजी क्या होता है? फिलोलॉजी का मतलब होता है द लव ऑफ वर्ड्स। ये तो हम जानते हैं, जो हमने हमेशा से याद कर रखा है। लेकिन अगर आप इनको रूट वर्ड के थ्रू समझेंगे तो क्या होगा, आगे भी वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं, और अगर कभी वर्ड्स आए हैं तो उन्हें हम आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, या पूछा ही जा सकता है कौन से प्रीफिक्स से आया है, कौन से सफिक्स से आया है। ठीक है, इसलिए तो इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो फिलोलॉजी को अगर हम देखें तो एक वर्ड निकलता है ग्रीक रूट, जो है फिलेन। क्या है? फिलेन, जिसका मतलब होता है टू लव, प्रेम करना। और लॉजी का मीन होता है लोगस, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या साइंस, यानी हम कह सकते हैं द लव ऑफ वर्ड्स, है ना, इसी को हम कह सकते हैं फिलोलॉजी। क्लियर? चलिए, अब अगला वर्ड है आपके सामने लिखा फिलोसॉफी। भाई, फिलोसफी बचपन से पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्र। क्या मीनिंग है इसका? अब जो ये फिलो है ना, इसी से बना है। किससे? ग्रीक रूट से, जिसका मीनिंग होता है फिलेन, यानी टू लव। और किससे लव? सोफोस से। सोफी जो वर्ड है ना, वो ग्रीक का रूट है, उसी से आया है, जिसका मीनिंग होता है वाइस। वाइस कहो चाहे विजडम कहो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसका मीनिंग आप जानते हैं, दर्शन शास्त्र होता है। तो इसमें ना दार्शनिक लोग, जो बहुत विद्वान लोग होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में बुद्धिमत्ता होती है, वो जो है इसके अंतर्गत अपनी अपनी बातों को लिखते हैं, वही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र हम जानते हैं और इसी को कहते हैं हम फिलोसफी। ठीक है, और सोफोस का मीनिंग होता है वाइस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में लिंग्विस्टिक्स। क्या है? लिंग्विस्टिक्स। अब देखो, ये लिंग्विस्टिक्स वर्ड क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है, लिंगुआ। लिंगुआ का मतलब होता है टंग। क्या होता है? टंग, और ये वहीं से बना है। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स। जी, तो जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं ना, ये क्या होता है? ये साइंस ऑफ लैंग्वेज होता है। ठीक है, साइंस ऑफ लैंग्वेज को हम कह सकते हैं लिंग्विस्टिक्स, और लिंगुआ जो रूट वर्ड है वो है लैटिन का, इसका मीनिंग होता है टंग। ठीक है, अगर आपको कहीं सिनोनिम इसका देखने को मिल जाए फिलोलॉजी या लिंग्विस्टिक्स, तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिम बन सकते हैं। ठीक है जी, चलो,
अब आपके सामने एक वर्ड आ रहा है फिलॉन्थ्रोपी। क्या है? फिलॉन्थ्रोपी। अब भाई फिलैन को तो हम काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं कि फिलैन जो वर्ड है ना वो आया है फिलैन से, और इसका मतलब होता है टू लव। अब किससे लव? एंथ्रोप से लव। एंथ्रोपी कहाँ से बना है? एंथ्रोप से बना है। हम मैनी टाइम्स इसको डिस्कस कर चुके हैं। एंथ्रोप्स का मीनिंग होता है मैनकाइंड, तो यानी जो मानवता से प्रेम करने वाले होंगे ना वही कहलाएंगे फिलान्थ्रोपिस्ट। अच्छा, ये आ गए फिलान्थ्रोपिस्ट। आईएसटी माने एक नाउन सफिक्स से मीनिंग होता है पर्सन, आप जानते हैं, ठीक है। तो जो इसकी प्रैक्टिस होगी, जो शाखा होगी वो कहलाएगी फिलान्थ्रोपी, और जो इसमें जो पर्सन होंगे करने वाले, अध्ययन करने वाले जो पर्सन होंगे वो कहलाएंगे फिलान्थ्रोपिस्ट। और जो एडजेक्टिव हमको बनाना होगा तो बन जाएगा फिलॉन्थ्रोपिक, ठीक है, बन जाएगा फिलॉन्थ्रोपिक। क्लियर? स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए, स्पेलिंग लर्न करते चलिएगा। चलो, अब आपके सामने एक वर्ड आ रहा है फिलैंडर। फिलैंडर तो वर्ब है, ये याद रखना। फिलैंडर वर्ब है, फिलैंडर वो पर्सन है जो करता है ये। अब क्या है वो देखो, देखो जो फिलैंडर है ना, फिलैन का मीनिंग होता है वही टू लव, और एंड्रोस, एंड्रोस का मतलब है मेल। लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग है ना वो यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं है, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि प्ले अराउंड सेक्सुअली, बी प्रोमिस्कुअस, यानी कि जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हों, जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, ठीक है, और वो भी सेक्सुअली हो, ठीक है, तो उनको हम कह सकते हैं फिलैंडरर, ठीक है। अगर हम हिंदी में मीनिंग निकाले तो आशिक हो सकते हैं, आवारा कह सकते हैं इनको, ठीक है जी। ये इमोरल होंगे तो वो आप चीज़ समझेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने एक वर्ड लिखा आ रहा है फिलहार्मोनिक। क्या है? फिलहार्मोनिक। अब ये क्या होता है? फिलहार्मोनिक इज द लव ऑफ म्यूजिक और हारमोनी। अच्छा, अब ये हारमोनी क्या चीज़ होती है? हारमोनी का मीनिंग तो वैसे हम लोग जान रहे हैं, जिसको हम मधुर कह सकते हैं हिंदी में, लेकिन फिर भी एनालिसिस तो करना है। एक ग्रीक रूट वर्ड है हारमोनिया। क्या है? हारमोनिया, जिसका मीनिंग होता है हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है मधुर, डलसिट, मेलोडियस, ठीक है। तो कहने का मतलब यही हुआ, द लव ऑफ म्यूजिक। और मधुर कौन होता है? मधुर म्यूजिक होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लव ऑफ म्यूजिक को हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं भाई कहाँ गया वर्ड हमारा, माफ कीजिएगा, फिलहार्मोनिक, ठीक है। लव ऑफ म्यूजिक को हम कह सकते हैं फिलहार्मोनिक, ठीक है। चलो फिर, चलिए अगला वर्ड आपके सामने लिखा है एप्रोडिसियक। क्या लिखा है? एप्रोडिसियक। ये कहाँ से आया? एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक सेकेंड जी, एक ग्रीक वर्ड है। मैं इसको रूट नहीं कहूँगी क्योंकि ये किसी नेम ऑफ गॉडेस है ना, किसी कोई गॉडेस का नेम है एक्चुअली। क्या नाम है? एप्रोडाइट। और वो कौन थी? वो थी गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, और ये उन्हीं का नाम है, और ये वर्ड आया है वहीं से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये ना एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो सेक्सुअली डिजायर्स के लिए अराउज करें, ठीक है, बिल्कुल। तो ये वहीं से लिया गया है, और एप्रोडाइट जो है वो एक गॉडेस हैं जो कि गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी है, वहीं से ये वर्ड बना है जिसका मीनिंग होता है, जिसका हम प्रोनाउंस कर सकते हैं एप्रोडिसियक। और ये जो वर्ड है ना ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। क्या है? ये नाउन भी है एज वेल एज एडजेक्टिव भी है। क्लियर? चलिए, अब अगला वर्ड है हमारे पास में बिब्लियोफाइल। क्या है? बिब्लियोफाइल। अच्छा, मैंने बिब्लियो का मीनिंग नहीं लिखा, चलो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। बिब्लियोफाइल जो वर्ड है ना, एक रूट है ग्रीक का, वो है बिब्लियोन। बिब्लियोन, इसका मीनिंग होता है ना बुक। क्या होता है? बुक। और फाइल क्या होता है? फाइल वही टू लव, ठीक है। तो जी, तो इसका मतलब जो किताबों से बहुत प्रेम करता हो। कहने का मतलब जो बिब्लियोफाइल होते हैं ना, ये कौन हो सकते हैं? हु लव्स बुक्स एज कलेक्टिबल्स, ठीक है, यानी कि एक बुक कलेक्टर को हम कह सकते हैं बिब्लियोफाइल, ठीक है। अब पता नहीं पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, लेकिन किताबों का संग्रह करके रखता है, ठीक है। आपको वो नहीं करना है, हमको आपको बहुत पढ़ना है, ठीक है। हमारी मंजिल बहुत पास है और हमें उसको अचीव करना है, ठीक है। चलिए, ये तो थी प्रैक्टिकल बात, अब अपने सिलेबस पे फिर आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने लिखा है एंग्लोफाइल। क्या लिखा है? एंग्लोफाइल। अब एंग्लोफाइल में देखो, ये जो एक वर्ड है एंग्लस, जो एंग्लो को बना रहा है, एंग्लस वर्ड है लैटिन का जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश, और फाइल मतलब वही प्रेम करना, यानी जो इंग्लिश से प्रेम करे,
इंग्लिश सब्जेक्ट तो है ही है, इंग्लिश तो ब्रिटेन के पीपल के लिए भी तो यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब जो ब्रिटिश कल्चर से प्रेम करे, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो ब्रिटिश को लाइक करती हैं, है ना, उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य रह चुका है एक ज़माने में, जब हम कुछ नहीं जानते थे अपने बारे में, जब हम अपनी शिक्षा से रूबरू नहीं हो पाए थे, तब उस समय उनके जो लोग थे ना वो बहुत शिक्षित थे। हम और आप ये चीज़ें जान सकते हैं अपने प्राचीन टाइम को, अगर एंशियंट टाइम को अगर हम देख लें, गुलामी के दौर का समय देख लें, स्वतंत्रता से पहले का समय देख लें, तो वहाँ पे भी हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं देखने को, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ब्रिटिश लोगों से, ब्रिटिश कल्चर से बहुत प्रेम करती हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, और ये एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एंग्लस, और जिसका जो वर्ड है एंग्लो वो लिया गया है एंग्लस से, और एंग्लस का मतलब होता है इंग्लिश। क्लियर? चलो, अब एक वर्ड आपके सामने लिखा है सोशियोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? सोशियोलॉजिस्ट। भाई सोशियोलॉजिस्ट हम सब जान रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से डिस्कशन होगा हमारा। सोशियोलॉजिस्ट जो वर्ड है ना, ये तो IST लगा है भाई, पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो अब इसी से हम बना सकते हैं सोशियोलॉजी। क्या बना रहे हैं? सोशियोलॉजी। लिखा नहीं है क्योंकि मैंने सोचा ना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसी में समझा दूंगी मैं आपको। तो सोशियोलॉजी भी जो होता है ना, वो किस पे क्रिएट किया गया है? एक वर्ड है लैटिन का जिसका मीनिंग होता है होता है सोशियस, और सोशियस का मीनिंग होता है कंपेनियन। कंपेनियन कौन होता है? साथ देने वाला, ठीक है। कंपेनियन कौन होता है? कंपेनियन का भी अगर हम एनालिसिस करें तो एक लैटिन, मैं यहाँ लिखती हूँ, एक लैटिन वर्ड है कॉम, COM, कॉम, ठीक है। और प्लस मतलब पेनिस, जो पेनियन है वो बना है पेनिस से, PANIS, ठीक है। और पेनिस का मतलब होता है ब्रेड, और कॉम मतलब होता है साथ, टुगेदर, ठीक। तो कहने का मतलब जो बैठ करके आपके साथ में ब्रेड खा सके, इसका मतलब ये हुआ आपका मित्र हो सकता है, आपके साथ रहने वाला हो सकता है, ठीक है। तो सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन, यानी समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं, तो वो सोशल होते हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो सोशियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और सोशियोलॉजी हमारा प्रैक्टिस है, नाउन है जी। अब इसी सोशल पे अगर आप देखो ना, जो सोशल वर्ड है वो आपको एसोसिएट से मिल जाएंगे, संबंध रखते हुए, सोशल से मिल जाएंगे, सोशलाइज मिल जाएगा आपको, इसमें सोसाइटी का अध्ययन करने को मिल जाएगा, सोशिएबल का मीनिंग मिल जाएगा, एंटी सोशल मिल जाएंगे, ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन सब का मतलब यही होता है समाज से रिलेटेड। ए लगेगा तो फिर वो निगेटिव प्रीफिक्स हो जाएगा, एंटी लगेगा तो वो अगेंस्ट हो जाएगा समाज के, ठीक है। सोशिएबल हो जाएगा तो भाई मिलनसार हो जाएगा, ठीक है। चलो बिल्कुल, अब इसी में से दो वर्ड्स मैंने लिखे भी आपके सामने। पहला वर्ड है एंटी सोशल। एंटी का मतलब क्या होता है ना भाई, देखो दो एंटी होता है, ANTE और ANTI। इसका मतलब होता है अगेंस्ट, और एंटी का मतलब होता है बिफोर। तो हमें यहाँ किसको डिस्कस करना है? ये वाले एंटी को, ठीक है। एंटी यानी अगेंस्ट। तो जो अगेंस्ट हो किसको? किसके? सोशल के, सोशल ट्रेडिशन के खिलाफ हो, सोशल पर्सन के खिलाफ हो, ठीक है। मतलब इनके मन में कहीं ना कुछ ईर्ष्या रही होगी, किसके? समाज के प्रति, सामाजिक लोगों के प्रति, ठीक है। तो ये हर वक्त सोचेंगे समाज को डिस्ट्रॉय करने के बारे में, ठीक है। इनकी भावना समाज के लिए अच्छी नहीं होगी। अगला वर्ड है हमारे पास में असोशल। अब ये भी सोशल से ही रिलेटेड है, और ये जो प्रीफिक्स है इसका मतलब तो हो गया निगेटिव प्रीफिक्स, तो ये बता रहा है जो सोशल ना हो। अब क्या बात हुई? एक तो है एंटी सोशल, दूसरा है असोशल, दोनों का मीनिंग क्या? अब ये जो ए सोशल है ना, ये सोशल नहीं होगा, यानी समाज से कटा कटा रहेगा, समाज के चाहे अच्छे काम में चाहे बुरे काम में किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब ही नहीं है कोई, ठीक है। इनडिफरेंस है बिल्कुल, किसके लिए? सोशल के लिए, एकदम उदासीन होना, ठीक है। लेकिन जो एंटी सोशल होते हैं ये क्या करते हैं? एंटी सोशल ये सोसाइटी के खिलाफ चीज़ों को सोचेंगे, उनको हट करने के लिए सोचेंगे, उनके अगेंस्ट जाने को सोचेंगे। लेकिन जो असोशल है उसको कोई मतलब ही नहीं है, चाहे समाज बने चाहे बिगड़े, ठीक है वो। तो यही मीनिंग है असोशल में, माइन्यूट डिफरेंस लेकिन बहुत अच्छा है, आप याद रखेंगे। चलिए एक वर्ड इसी सेशन में आपको और देखने को मिल जाएगा, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख देती हूँ आपके पास। क्या है? सीमेंटिक्स, सीमेंटिस्ट। IST लगाया तो पर्सन हो जाएगा, सीमेंटिक्स है जो वो क्या कहते हैं, ये नाउन बनाएगा, और ये इसके लास्ट में ना एस जरूर लगता है, फिर सीमेंटिक्स, ये इसमें एस जरूर लगेगा, और ये सिंगुलर नाउन के तरीके ट्रीट किया जाता है, ठीक है। चलिए, जिसका मीनिंग होता है ना अर्थविज्ञानी। सीमेंटिस्ट का मीनिंग बता रही हूँ, विज्ञानी, क्योंकि पर्सन है ना ये। और अगर हम सीमेंटिक्स का मीनिंग देखें तो वो हो जाता है अर्थविज्ञान, ठीक है। अर्थविज्ञान क्या? जिसमें हम शब्द और वाक्य के, यानी
जो भी शब्द अर्थ, जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, इन्हीं की मीनिंग को हमने डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसी को हम कहते हैं सिमेंटिक्स। ठीक है, और आईएसटी जोड़ देने से प्रीफिक्स बन जाता है और फिर वो एक पर्सन हो जाता है जिसको हम कह सकते हैं अर्थविज्ञानी। ठीक है, चलिए तो आज का ये सेशन 13 हमारा फिनिश हुआ। फिर हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे सेशन नंबर 14 के साथ में। आप भी डिस्कस करिएगा, अपना पहले से पढ़ लीजिए जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। ठीक है, और चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है वीडियोस तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।